समस्त मेलाधिक से तो मैं 2023 की मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सोमनाथ भगवान शंकर का पर्यायवाची नाम है। सोमनाथेश्वर नामक स्थान पर झाड़ियों के बीच एक गुफा के अंदर शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी। तब वहां पर कनोडिया राजपूतों ने एक शिवालय का निर्माण करवाया था। उसकी पूजा अर्चना का दायित्व आदिग्राम के फुलोरिया ब्राह्मणों को सौंपा गया था। प्रति वर्ष वैशाख मास की पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगने लगा, जिसे भटोली का सोमनाथ कहा जाता था। कत्यूरी शासन काल में चंद व गोरखों का शासन काल में पाली व मासी का कुमाऊं के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पाली उस समय पाली पछाऊ परगने का मुख्यालय था। मासी व पाली के आसपास अनेक युद्ध हुए थे। इस परिक्षेत्र में गेवाड़ के अन्य स्थानों की अपेक्षा आबादी भी अधिक थी, क्योंकि उस समय लोग ऊंचाई वाले स्थान पर बसते थे। मैदानी भाग में बहुत अधिक गर्मी पड़ती थी। घाम व मलेरिया का प्रकोप उस समय ज्यादा था। प्रारंभिक काल में कन्नौज से 2 परिवार, एक कनोडिया, 2 कुलाल परिवार तल्ला गेवाड़ मासी में बस गए। कनोडिया राजपूत रामगंगा के दाएं क्षेत्र में और कुलाल राजपूत रामगंगा के बाएं क्षेत्र में बस गए। धीरे धीरे मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों से अन्य जातियां आकर इस क्षेत्र में बसने लगे। कनोडिया राजपूतों का इस क्षेत्र से बड़ा दबदबा था। कुलाल राजपूत भी उन्हीं के समकक्ष प्रभाव रखते थे। उस समय इस क्षेत्र को बमोर प्रदेश कहा जाता था। प्रारंभ में इन दोनों जातियों में बड़ी मित्रता थी। बाद में किसी कारणवश यह मित्रता शत्रुता में बदल गई। इसी बीच कन्नौज से एक काने पुगजी ब्राह्मण मिश्रा, जिसका नाम रामदास था, बद्रीनाथ से लौटते समय मासी में बस गया। आज भी उस स्थान को रामदास कहते हैं। बाद में रामदास ने यहीं अपना विवाह कर लिया और उसका वंश बढ़ने लगा। आज उसी के वंशज मासी में रहने के कारण मासीवाल कहलाने लगे। इसके बाद जब कुलाल राजपूतों ने कनौडिया राजपूतों का प्रतिरोध किया तो कनौडिया ने संगठित होकर कुलाल वंश के मुखिया को मार गिराया और कुलाल वंश को मासी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। कुलाल राजपूतों ने मासी छोड़ते समय अपने मित्र रामदास को अपनी सारी संपत्ति, अपने क्षेत्र का स्वामित्व प्रदान कर दिया। कुलाल वंश मासी छोड़ने के बाद सल्ट क्षेत्र में बस गए। कुलाल वंशियों को मासी व सोमनाथ मेले की याद सताती रहती थी। जब कुमाऊं में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ तब उन्होंने चौना से लेकर डांग तक के गांवों का ठोकदार बना दिया। इधर मासीवाल लोगों ने भी अपनी बुद्धिमत्ता से मासी और ऊंचावाहन, नौगाम, कवडोला, टीमरा, झुडंगा आदि 9 गांवों पर ठोकदारी प्राप्त कर ली, जिसके फल स्वरूप कनौडी में प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी। एक वर्ष सोमनाथ मेले के अवसर पर सल्ट के कुलाल वंश के एक नवयुवक सोबन सिंह कुलाल उम्र 20 वर्ष ने अपनी मां से सोमनाथ में जाने की इच्छा व्यक्त की। तब उसकी मां ने अपने बेटे को मेले में जाने से मना कर दिया। तब उसने अपनी मां से मेले में जाने से मना करने का कारण पूछा। उसकी मां ने अपने बेटे को उसके पूर्वजों का पुराना इतिहास बताया। कुलाल वंश को मासी से भगाने व मारने में कनौडियों राजपूतों का हाथ था। यदि उन्हें पता चल जाए कि तुम कुलाल वंशी हो तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब उसने अपनी मां से प्रतिज्ञा की कि वह पूर्वजों का बदला अवश्य लेगा। मां ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और उसे बताया कि वहां पर हमारे मित्र मासीवाल हैं, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। जब वह सोमनाथ मेले को जा रहा था तब उसे रास्ते में ऐराड़ी के गायककार उड़िकिए मिल गए, जो कनौडियों के यश गीत गाते थे।
तब सोबन सिंह ने उनको अपनी व्यथा सुनाई और उनसे घनिष्ठता बढ़ा ली। हुड़किए ने भी उसे मदद का भरोसा दिलाया और वह सबसे पहले मासी आकर मासीवाल लोगों के घर गया, उनको अपना परिचय दिया, मंत्रणा की और उनसे मदद मांगी। मासीवाल लोगों ने उसे सकुशल सल्ट पहुंचाने का आश्वासन दिया। सोबन सिंह मासी से तलवार लेकर हुड़किए को सौंप आया। सोमनाथ के दिन हुड़कियों ने यह तलवार अपने गुड्डी में छिपा रखी थी। नाच गाने के वक्त हुड़किया मलदेव कनौडिया के यश गीत गा रहे थे। हुड़किए के इशारे पर सोबन सिंह कुलाल ने अपनी तलवार से मलदेव कनौडिया को मौत के घाट उतार दिया और सव्य मासी की ओर भाग गया। उसके पीछे सोमनाथ काका पूरा मेला मासी की ओर उमड़ पड़ा। तब से भटोली का सोमनाथ मासी आ गया। सोबन सिंह कुलाल सकुशल सल्ट को लौट गया और इस मदद के लिए मासी वालों को धन्यवाद दिया और यह भी वचन दिया कि वह प्रतिवर्ष अपने दल बल व ढोल नगाड़ों के साथ सोमनाथ मेले के पहले दिन मासी पहुंचेगा और मासी वालों का साथ देगा। दूसरे वर्ष वह 60 थोक से 22 जोड़े नगाड़ों, पताकाओं, मेलार्थियों, हुड़कियों व गायकों के साथ मासी पहुंचा। तब से प्रतिवर्ष सोमनाथ के पहले दिन एक बड़ा दिन रात का मेला मासी में लगने लगा और यह मेला सल्टिया कहलाया क्योंकि इस मेले में अधिकतर लोग सल्ट से आते थे। दूसरे दिन सोमनाथ मेले में मासीवाल व कनौडिया में ओड़ा भेंटने की रस्म होती थी। तब उस समय मासीवाल थोक के 9 जोड़ी नगाड़ों व मेलार्थी वापस लौट जाते थे। मासी में सोमनाथ चौरी में मासीवाल व कनौडियों के डेरे बनाए गए, लेकिन एक साथ ओड़ा भेंटने की रस्म होने से खून खराबा होने का अंदेशा बना रहता था। बाद में यह विवाद अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने यह फैसला दिया कि एक साल मासीवाल पहले ओड़ा भेटेगा तथा दूसरे साल कनौडिया थोक पहले ओड़ा भेटेगा। तब से आज तक सोमनाथ मेले में यही परंपरा चली आ रही है। अभिनंदन करता हूँ समस्त मेलार्थियों से। तो मैं 2023 की मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हमारे बीच में पूर्व से घोड़ा लड़के और मैं बुलाना चाहूँगा त्रिलोचन जी को कि कृपया मंच पे पहुँचे और गंगा